हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने सुबह भी एक वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर के, तब उसके बाद फिर से तमाम लड़के लड़कियों विद्यार्थियों और छात्रों का फोन आ रहा है कि सर जो आप कट ऑफ बता रहे हैं, क्या ये कट ऑफ ठीक है, क्या इससे कट ऑफ और कम नहीं जाएगा। देखिए, मैंने पीछे 1 to 5, 6 to 8 में कट ऑफ जो देखे और जिस तरीके से ये लग रहा था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सरकार करेगी, डीवी करेगी, तमाम चीजें होंगी और फुल सीट पर रिजल्ट निकालेगी, उस आधार पे हमने आपको कट ऑफ बताए। और उस पे अगर उस तरीके से होगा तो इसमें भी कट ऑफ गिरेगा ही गिरेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हम एक विशेष बात के लिए आपके सामने आए हैं कि डोमिसाइल पर सरकार क्या करने जा रही है। क्या सरकार जो है वो डोमिसाइल नीति लागू करेगी कि नहीं करेगी। कभी कहती है लागू करेंगे, कभी कहती है लागू नहीं करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, वर्तमान के जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, ये लोग जो है, जो अभी एनडीए की सरकार चल रही है, ये जब सरकार में नहीं थे, जब वैकेंसी आई थी, तब इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं डोमिसाइल लागू करूंगा। अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है, अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है, तो आप एजम्पशन करके देखिए कि कट ऑफ की क्या स्थिति रहेगी। लेकिन यह सही बात है कि टीआर 3 में डोमिसाइल तो किसी स्थिति में लागू नहीं होने जा रहा है, यह दिखता भी नहीं है लागू होते हुए, क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं दिख रही है। चलो ठीक है, आप टीआर 3 में लागू नहीं कर रहे हो, आप टीआर 4 में कम से कम इसको लागू कर देना, वो तो करना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है, क्योंकि चुनाव है, वो तो करना पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर तो आप देखेंगे कि चुनाव में विद्यार्थी क्या करेंगे। इसके अलावे आप जो है, आपको क्या है, तो कम से कम भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए डीवी तो पहले करवा दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले, तो हमने जो कट ऑफ सुबह में बताया है उससे भी 3-4 नंबर का गिरावट हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट यदि सरकार लागू कर देती है तो कट ऑफ में कम से कम 7 से 8 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होने के वजह से लगभग 35% सीट जो है वो खाली रह जाता है। लगभग कितना? 35%। तो 35% सीट खाली क्यों रह जाता है? क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं हो पाया है। इसके वजह से एक विद्यार्थी जो है उसका रिजल्ट हो सकता है कि 6 to 8 में भी आ जाए। जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, हो सकता है अच्छे परफॉर्मर होंगे तो उनका 6 to 8 में भी होगा, उनका 9, 10th में भी होगा, उनका 11, 12 में भी होगा। लेकिन वो ज्वाइन तो किसी एक ही जगह करेंगे ना भाई। जो डीएलएड वाले कैंडिडेट होंगे वो 1 to 5 में भी होंगे, वो 6 to 8 में भी होंगे, है ना। जो सीटेट के दोनों पेपर पास किए होंगे तो वो भी तो दोनों जगह क्वालिफाई करेंगे, तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो उनका सीट खाली रहेगा ही रहेगा। इसके अलावे जो फर्जी शिक्षक बहाल होते हैं, जो टीआर 1 टीआर 2 में हुए हैं, गलत डॉक्यूमेंट लगा करके या गलत तरीके से कैटेगरी के अंदर में भी घुस गए हैं, बिहार के हैं नहीं, बिहार में आवासीय बनवा लिया, एससी में घुस गए, एसटी में घुस गए, ओबीसी में चले गए, ईडब्ल्यूएस में चले गए, जनरल में तो फाइट कर ही रहे हैं। अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर में जाकर के फाइट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में माय डियर क्या होगा? कट ऑफ तो बढ़ेगा ही ना। तो सरकार अगर विद्यार्थियों के हित में, छात्रों के हित में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को भी बेनतीजा कर दिया सरकार ने। यह सरकार को नहीं करना चाहिए। आयोग को भी अपनी गलतियों को थोड़ी देखनी चाहिए। 11, 12 के मैक्सिमम हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, है ना, इसमें बहुत जगहों पर गलतियां देखने को मिली है। क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए हैं। टीजीटी में ये देखने को मिला है 9, 10th में कि यहां पर भी क्वेश्चंस के आंसर जो है सो वो गलत दिए गए हैं। मैथ में तो एक क्वेश्चन की स्थिति ऐसी बन गई है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जगह पर क्वेश्चन जो है सो अपने अपने स्तर पे जो है सो सही है और उसका ऑप्शंस जो है सही है, लेकिन हिंदी में उसका अलग आंसर है और इंग्लिश में उसका अलग आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो है सो वहां पर ऑप्शंस में भी इस तरह की स्थिति हो गई है। तो अब बताइए कि वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा फिर। हालांकि आयोग ने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डिलीट किए हुए हैं, तो डिलीट क्वेश्चन का जो नंबर है वो सबको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो प्रश्न पर जो गलतियां हुई हैं उस पर ऑथेंटिक आपको रिसोर्स जो है वो देने होंगे, और ऑथेंटिक रिसोर्स यदि आप देते हैं तो वो आपको जो है सो आराम से आपको इसका फायदा होगा दोस्तों। तो ऑथेंटिक रिसोर्स मतलब क्या? एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इन्हीं बुक को आपको ऑथेंटिक रिसोर्स मानना है।
और इसी को आपको वहां पर देना है। अगर आप ये देंगे तो आपको वहां पर 1-2-3 नंबर और बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो एक तो आयोग थोड़ी कम गलतियां करे, गलती करने से बचे, और इसके अलावा सरकार जो है वो डोमिसाइल तो लागू नहीं कर रही, टीआर 3 में तो नहीं लागू कर रही, टीआर 4 में लागू होगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट किसी भी स्थिति में चाहिए। अगर ये हो जाता है माय डियर, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मैंने जो सुबह में 9, 10, 11, 12 के जो कट ऑफ बताए हैं आपको हर कैटेगरी में, उससे आपको, इसके लिए मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं, उससे कम 7 से 8 नंबर का असर पड़ जाएगा। और यदि ये सारे बदलाव नहीं किए गए तो जो हमने कट ऑफ बताया है वही कट ऑफ रहेगा। अगर उस कट ऑफ पे आप लोग रह रहे हैं, उस कट ऑफ पे अगर आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, तो आप समझिए कि आप जो है एकदम सेफ हैं, कंप्लीट सेफ हैं, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो गया और उस कट ऑफ पे आप हैं, तो आप समझिए कि आपके लिए सोने पे सुहागा है, आपके लिए कंफर्म हो जाएगा कि उससे आगे जो है स्थितियां नहीं बढ़ेगी। और कट ऑफ कम होने के जो ये और जो चांसेस हैं, जो आशा दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि सीटें जुड़ रही हैं, ये सीटें जुड़ रही हैं। टीआर 1 और टीआर 2 की जो खाली सीटें रह गई थी, वो सीटें इसमें जुड़ रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। इसलिए यहां पे आप इसको जो है सो ध्यान रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डोमिसाइल, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं। डोमिसाइल अगर हो गया तो बिहार के विद्यार्थियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उन्हें कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगा। हाँ, एक फ्लैक्चुएशन जो आप